देखिए, आपकी कुंडली भृगु संहिता से बनी हुई है। भृगु संहिता एक दुर्लभ पांडुलिपि है जो महर्षि भृगु जी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत हजार साल वर्ष पहले भृगु संहिता का निर्माण किया गया था जनमानस के कल्याण के निमित्त। भृगु संहिता की मूल भाषा संस्कृत में है और वह अलग अलग पत्रांकों के रूप में है, कोई पुस्तक के रूप में नहीं है। भृगु संहिता के छोटे छोटे पत्रे हैं, उसी में संस्कृत भाषा में श्लोकबद्ध तरीके से भविष्य फल लिखा गया है पहले से ही। तो उसमें से छांट करके निकाला गया है आपका भविष्य फल, उसको हम लिखित कर दिए हैं और ये मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो हम इसको सुनाने चल रहे हैं और साथ साथ इसका अनुवाद भी बताएंगे, संस्कृत और हिंदी। आपकी जन्मतिथि है 26 नवंबर 1990 और प्रातःकाल 5:15 जन्म समय है। जन्म स्थान अनूपपुर, मध्य प्रदेश। तो भृगु संहिता में आपके बारे में जो बताया गया है उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। श्री शुक्र उवाच बदनाथ दया सिंधो तुला लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है, मतलब शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न पूछते हैं और भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। उसी उत्तर में समस्त भविष्य फल समाहित है। तो श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, तुला लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। ऐसा प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्नेशः धन गेहे पी सूर्यस्तत्र सुधात्मजः सहजे भानुसुतश्चैव सुखे च सिंहिका सुतः पंचमे रजनीनाथ चाष्टमे भूमिजोऽपि च दशमे देवगुरुर्वाच्यम केतुस्तत्र महामते। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म तुला लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र धन के स्थान पर सूर्य और बुध के साथ स्थित हैं। कुंडली के तृतीय भाव में शनिश्चर विराजमान हैं, चतुर्थ भाव में राहु और पंचम भाव में चंद्रमा हैं। कुंडली के अष्टम भाव में मंगल का योग है। इसके अतिरिक्त दशम भाव में बृहस्पति और केतु स्थित हैं। पास योगम प्रपूर्वीत दारा सौख्य विबाधकम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में पास नाम का योग बन रहा है और पत्नी सुख में विशेष बाधाकारक योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। भृगु संहिता में प्रारंभ में पूर्व जन्म के बारे में बताया जाता है कि यह जातक पूर्व जन्म में किस प्रकार का कर्म किया था, उसका विवेचन अब आगे इसमें किया जाएगा। बालोयम पूर्व जन्मनि चित्रगुप्त कुले जातो चोत्पन्नो मध्य सुंदरः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम सुंदर रहा। विविधैश्वर्यकम तस्मिन् खनिजोद्योगम गृहे पिच चानुजैक सुखम तस्मिन् विद्यालाभम श्रमादपि कृतश्चैव तदा काले शिल्प विद्या विशारदः। उस समय यह बालक बहुत ऐश्वर्यवान रहा। इसके घर में खनिज पदार्थ का उद्योग होता था। एक छोटे भाई का सुख प्राप्त था। उस समय यह बालक श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त किया और शिल्प विद्या में विशारद हो गया। शिल्प विद्या का विशेष ज्ञान प्राप्त किया और विशेष उपाधि से युक्त हो गया। धनिकाश्रयते यदा शिल्पज्ञाः बहवाश्चैव कार्ये रताः स्वयं अपि तत्रोद्योगरतश्चैव प्रचुरायं कृतोऽपि च। किंतु यह बालक विद्या प्राप्त करने के पश्चात अपने पैतृक उद्योग में कार्यरत नहीं हुआ और परदेश चला गया और वहाँ पर एक बहुत बड़े धनिक के आश्रय में नियुक्त हो गया और धनिक के उद्योग में उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने लगा। उस उद्योग में और भी बहुत से शिल्पज्ञ लोग नियुक्त थे और उसी में यह बालक स्वयं भी नियुक्त हो गया और कार्य करने लगा। प्रचुरायम कृतोऽपि च, और प्रचुर वेतन लाभ प्राप्त करने लगा। दारात्मज सुखापन्नो देवे धर्मे च तीर्थ के
प्रीति परोपकारेपि तथास्तु स्वार्थ साधकः। उस समय पत्नी और संतान का सुख इसको प्राप्त था, पत्नी और एक पुत्र का सुख इस बालक को प्राप्त था, और देवता धर्म व्रत तीर्थ में यह प्रीति करता रहता था और परोपकार में भी रत रहा, किंतु कुछ स्वार्थ साधक रहा। छलेन विविधम वित्तम संचयम कृतवानपि, उस धनिक के उद्योग से छल पूर्वक यह बालक कुछ धन प्राप्त करता रहा। दारा नैवाति सुंदरी तस्मादुपे क्षणम कुर्यात त्यागम कुर्यात महामते, उस समय इसकी पत्नी बहुत सुंदरी नहीं थी, अतः उसको यह बहुत प्रताड़ित करता रहता था, उसका बड़ा अपमान और तिरस्कार करता रहता था, और कालांतर में छल पूर्वक इसने पत्नी का परित्याग कर दिया। परांगना रतो नित्यम जायते तू महामते, पत्नी का परित्याग करके स्वच्छंद रूप से पर स्त्री में अनुरक्त हो गया। क्रोधयुक्ता महाप्राज्ञ चात्मघातम प्रकारिणी, इसकी पत्नी उस समय बहुत क्रोध और क्षोभ से युक्त होकर के आत्मघात कर लिया। जायते तू महाप्राज्ञ यौवने प्रौढ़ के कवे सुखम मोदम लभेच्चैव द्वितीयोद्वाहकम कृतम, इस प्रकार जब पत्नी की मृत्यु हो गई तब यह बालक अपना द्वितीय विवाह संपन्न किया और सुंदरी पत्नी का लाभ प्राप्त किया। उससे और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करते हुए युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। प्रौढ़े चैवात्मग्लानिश्च सुखम मोदम लभेदपि, किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर इसको बड़ी आत्मग्लानि हुई, अपने पूर्व में किए हुए कृत्यों पर पश्चाताप करने लगा। दाने यज्ञे व्रते प्रीतिर कृतश्चैव पुनः पुनः, और आत्मग्लानि के वशीभूत होकर के दान यज्ञ ब्राह्मण में बहुत प्रीति करने लगा। तीर्थाटनम प्रकुर्वीत एवं चैव शुभाशुभम, बारंबार तीर्थाटन किया, देवालय इत्यादि का निर्माण किया। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालक संपन्न किया। कालेन निधनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत, इस प्रकार ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रान्वये कुले जनि, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। मार्गशीर्षे सिते पक्षे अष्टम्याम रविवासरे सततारक नक्षत्रे रामपादे महामते तुला लग्नोदये जाता गोधूमश्च प्रभान्वितः। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रविवार को सतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में और तुला लग्न के उदय काल में जन्म हो। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, इसका रंग गेहुआ रंग हो। समतुंगोपि जायेत मस्तपुष्टोपि संभवः, सम ऊंचे कद की शरीर का हो और मध्यम पुष्ट शरीर वाला बालक होए। पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। मुखाधराधिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हों और कपोल सम्मांसल हों। विशालाक्षिश्च जायेत पादहस्तादिकम शुभम, नेत्र विशाल हों, हाथ पैर आदि की बनावट भी सुंदर हो। इस प्रकार यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक होए। हस्ते रेखा पिशोभना, और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। प्रतापी मतिमान बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः, युवावस्था में यह बालक बड़ा ही प्रतापी और बुद्धिमान हो, बड़ा ही कर्मण्य और चतुर हो। गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु हो, मेधावी हो, पढ़ने लिखने में बहुत प्रीति करने वाला हो और बहुत मित्रों से युक्त हो। कला प्रेमी विलासी स्यात् पर्यटनी तथैव च, कला का प्रेमी हो, कुछ विलासी प्रकृति का हो और पर्यटन में प्रीति करने वाला होए। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो यौवने यदा, युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और धनमान से संपन्न हो।
कला विद्या प्रवीण कह, और कला और विद्या में प्रवीण हो। स्वकार्य साधकश्चैव स्वार्थ साधन दक्षकः, अपना कार्य साधन करने में कुशल हो और कुछ स्वार्थ साधक हो। धर्मे देवे द्विजे रतः, धार्मिक विचार का हो, धर्म देवता ब्राह्मण में प्रीति करने वाला होए। सहजैक युतो बालः सहजापि धरा यदा, शांतिमः संततिर्स्वापि वल्लभः स्वजनैरपि। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक बड़े भाई का सुख प्राप्त होने का योग है और एक बड़ी बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। स्वयं यह बालक माता पिता की अंतिम संतान हो और माता पिता का बड़ा ही प्रिय हो। धनी मानी भवेद बालः ग्रामेपि नगरे यदा, पैतृकैश्वर्यकम योगम भूम्याराम गृहादिकम। मध्यम धनी मानी उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में यह बालक जन्म प्राप्त करे। अपने पूर्वज लोग बड़े ही प्रतापी, सात्विक और कर्मण्य हों। ग्राम और नगर के अंतर्गत पैतृक ऐश्वर्य का लाभ भी इस बालक को प्राप्त होने का योग है। ग्राम के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त होने का योग है। जनकश्चैव महामते प्रवासे वासकर्तापि खनिजोद्योगे रतोपि च, अपने पिताजी परदेश में निवास करें, पर प्रांत में निवास करें और खनिज पदार्थ के उद्योग में कार्यरत हों। वेतनायम प्रकुर्वीत शैलोद्योगे तथैव च, पिताजी पत्थर के उद्योग में अथवा कोयले के उद्योग में नियुक्त हों और वहाँ पर वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। वेतनायम प्रकुर्वीत प्रतिष्ठानादिके रतः जायते नात्र संदेहो सर्व साधन लाभ का, पिताजी उत्तम प्रतिष्ठान में कार्यरत हों और विविध प्रकार से उन्नति करें, वेतन लाभ प्राप्त करें और समस्त सुख साधनों का लाभ प्राप्त करने वाले हों। सोत्पत्तिर्जायते तात सुखम मोदम प्रकारितः, वहीं पर परदेश में पर प्रांत में ही इस बालक का जन्म हो और वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का लाभ भी इस बालक को प्राप्त होने का योग है। सेवानिवृत्त के तात स्वदेशे आगतस्तथा कृषि कार्ये रतश्चैव सुखम मोदम प्रकारितः, किंतु सेवानिवृत्त होने के पश्चात पिता अपने स्वदेश अपने प्रांत में आकर के निवास करें और कृषिजन्य कार्यों के द्वारा जीविकोपार्जन करें और कुटुंब का पालन पोषण करने वाले हों। साधु सेवी च कर्मण्य धनी मानी महामते, पिता बड़े साधु सेवी हों, कर्मण्य हों, सरल विचार के हों और सात्विक विचार के हों। रोगोदर प्रपीड़ार्थः, किंतु पिता को उदर का विकार प्राप्त हो, पेट का विकार प्राप्त हो। हृदयम चापि दुर्बलम, हृदयजन्य विकार भी पिता को प्राप्त होने का योग है। शर्करा रोग कम भयम, और अवस्था अधिक होने पर पिता को शर्करा का रोग उत्पन्न होने का योग है। जन्मदा सरला कवे गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् रुग्णा चैव महामते, माता भी सरल विचारों की हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करे, धार्मिक विचारधारा की होए, किंतु माता को भी शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जा यकृत दोषम जायते नात्र संशय, माता को अस्थि विकार यकृत जन्य क्लेश प्राप्त होने का योग है। मातुरायु भयम विविधम दुर्जय रोग कम भयम, ग्रह योगानुसार प्रारंभ में माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है और दुर्जय रोग से माता को कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। यत्न औषधि सुखम लाभम, किंतु यत्न और औषधि से द्वारा माता पिता की रक्षा हो और इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बने। बाणवेर्दोर्धुकम तात खबाणांतम महामते मातृपितृ भयम घोरम, इस प्रकार अपनी 45 वर्ष की अवस्था से अधिक ही माता पिता का सुख प्राप्त होने का योग है। जब अपनी 45 वर्ष की अवस्था हो जाए तब माता पिता इत्यादि के शोक का योग बन रहा है। पितृव्यम च त्रयम सुखम किंतु एक शैशवे हानिर द्वितीय प्रौढ़ के मृतः, हे शुक्र जी, पिता के 3 भाई हों किंतु पिता के एक भाई की शैशव काल में ही मृत्यु हो जाए और पिता के दूसरे भाई की प्रौढ़ावस्था में मृत्यु होने का योग है। पितु स्वसाधरा योगम, और पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। बालोयम मतिमान भवेत् विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषावर्तिनीमपि, हे शुक्र जी, यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान हो और सरल विचारधारा का होए, विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करने का योग है।
पंचमे रात्रिनाथस्य तदिशः सहजे गृहे। पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हैं और पंचम भाव के स्वामी शनिश्चर तृतीय भाव में स्थित हैं और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। विज्ञानम गणितादिकम ज्ञानम कुर्यात् महाप्राज्ञ शिल्प शास्त्रम तथैव च। अतः यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, विशेष करके विज्ञान गणित आदि विषयों का अध्ययन करे और शिल्प शास्त्र अर्थात इंजीनियरिंग शास्त्र का अध्ययन करने का योग है। वेद युग्मांतरम तात योग्यता स्नातकम लभेत। और युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता से यह बालक युक्त हो। विशेषोपाधि युक्तश्च यौवने स्वभुजायकम। इस प्रकार विशेष उपाधि से यह बालक युक्त हो और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। प्रवासात् धन लाभंच मुनियुग्मोत्तरार्धतः। युवावस्था में यह बालक 27 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पर प्रांत में जाकर के किसी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में कार्यरत हो और वहाँ पर धनोपार्जन करे, मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रबंधनादिकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। इस प्रकार यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में यह नियुक्त हो और मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। 27 से 30 वर्ष की अवस्था में पुनः 30 से 32 वर्ष की अवस्था में धनमान का लाभ प्राप्त करने का योग है। दंतांतरम महाप्राज्ञ पद वृद्धिस तथैव च। इस प्रकार 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि करने का योग है और विशेषाधिकार से भी युक्त होने का योग है। यौवनेपि महाप्राज्ञ स्वतंत्रोद्योगकम कृतः। इस प्रकार युवावस्था में यह बालक 40 वर्ष की अवस्था तक प्रबंधक तुल्य पद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। स्वाश्रये बहवो जना कार्यरतास्तदा काले जायते नात्र संशय। इस बालक के आश्रय में बहुत से लोग कार्यरत हों, उनका यह बालक निरीक्षण करे और प्रबंधन जनित कार्यों के द्वारा यह धनोपार्जन करे। स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। विलंब में इस बालक के द्वारा स्वतंत्र उद्योग भी करने का योग है। 10वें देव गुरु तुंग तदिशः पंचमे गृहे। हे शुक्र जी, 10म भाव में बृहस्पति उच्च राशिगत हैं और 10म भाव के स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हैं, जिससे राजयोग प्रदर्शित हो रहा है। यौवने विविधोत्थानम कृतशीलस्तपोधन। अतः युवावस्था में 40 वर्ष की अवस्था के बाद से इसका विशेष उत्थान होने का योग है। स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम निर्माणम कार्यकम अपि। यह बालक स्वतंत्र व्यवसाय भी करे, निर्माण का कार्य करे, कुछ संयंत्र की स्थापना करे और अपने मित्र वर्ग के साथ मिल करके स्वतंत्र उद्योग करने वाला होए। कोश कीर्त्यादि युक्तस्य धनमान युतोपिच। कोश और कीर्ति से युक्त हो और धनमान का लाभ प्राप्त करे। नवगेहादि निर्माता वाहनम भृत्यकम लभेत। नवीन गृह का निर्माण करे, वाहन और भृत्य इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। क्रय विक्रय कम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। यह बालक क्रय विक्रय आयात निर्यात इन समस्त प्रकार के उद्योगों को संपन्न करे। प्रौढ़े चापि सुखी भूयात देवालयादि निर्मकः। और प्रौढ़ावस्था में बहुत धनमान से संपन्न हो, दिव्य देवालय इत्यादि का निर्माण करे। तथास्तु पूर्व पापेन यौवने बाधकम बलम। किंतु हे शुक्र जी, युवावस्था में पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसको कष्ट और ताप भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम यदाधिकम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवावस्था में इसको बार बार शारीरिक और मानसिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग है। एतत् पूर्वे महाप्राज्ञे बाले क्लेशम च तापकम। इसके पूर्व में बाल्यावस्था में भी कुछ कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। प्रथमे बाहुवर्षेपि रामाब्दे पंचमे तथा चाष्टमे रुद्र के चैव शीतकाशादिकम भयम। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, 8वें, 9वें और 11वें वर्ष में इसको शीत जनित विकारों से, व्रण ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। यौवने विविधम क्लेशम दुर्घटनादिकम भयम। और युवावस्था में आकस्मिक दुर्घटना, चोट चपेट और गले के विकार से कष्ट प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम तंत्रिका रोगकम भयम।
युवावस्था में पेट का विकार, यकृत जन्य क्लेश और तंत्रिका का विकार उत्पन्न होने का योग बन रहा है। दारा सौख्ये बाधा स्यात् पूर्व पाप प्रभावतः। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। सप्तमेशोष्टमे गेहे रवि दृष्टिस तथोपरि। हे शुक्र जी, सप्तम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में विराजमान हैं, उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है जो शुभ नहीं है। दारा सौख्ये बाधा स्यात् विलंबेन महामते। अतः पत्नी सुख में विशेष बाधा कारक योग बन रहा है। खरामांतम तपोधन दारा सौख्यम विजानीयात याम में नैऋत्य के थवा। यद्यपि बहुत विलंब होने पर 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी मध्यमाचेयम सहजैक युतान्विता। मध्यम सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो, पत्नी के एक भाई हो। सहजा न सुखम तात पिता तस्य प्रवास के सौराष्ट्रे वासकम कुर्यात्। पत्नी के कोई बहन न रहे, केवल एक भाई का सुख प्राप्त हो। पत्नी का पिता परदेश में निवास करे, सौराष्ट्र देश में निवास करने वाला होए। पितामह महाप्राज्ञ परैश्वर्यादिकम लाभम। पत्नी के पितामह को अर्थात पत्नी के बाबा को कुछ पर संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होने का योग है। वाराणस्याम महाप्राज्ञ लाभम कुर्यात् तपोधन। वरुणा और असी नदी के तट पर अर्थात वाराणसी के क्षेत्र में उसको पर संपत्ति का लाभ प्राप्त होने का योग है। विवाहांते महाप्राज्ञ क्लेशम तापम च संभवम। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विवाह के कुछ समय के पश्चात से ही पत्नी के साथ कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात् क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म की पत्नी पुनः इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो। यह बालक पूर्व जन्म में अपने पत्नी का घोर अपमान और तिरस्कार करके उसका परित्याग कर दिया था, अतः इस जन्म में इसकी पत्नी ही इस बालक का परित्याग कर दे। पितुर्गेहे गता बाला निवासम कारिणी कबे। और पति के गृह का परित्याग करके वह अपने माता पिता के घर पर निवास करे। वाराणस्याम कृतम वासम मातु संगे महामते। वाराणसी के तट पर वह बालिका अर्थात इसकी पत्नी अपनी माता और भाई के साथ निवास करे। मातुलाथ सुखम विघ्नम जायते तू महामते। संबंधों में विघ्न पैदा करने वाला उसका मामा हो। मामा के द्वारा ही संबंधों में कटुता उत्पन्न होने का योग है। नृपकोपाभियोगादिर्पीड़ितश्चापि जायते। इस प्रकार युवावस्था में विवाह के कुछ ही समय के पश्चात से ही पत्नी से यह बालक अलग निवास करे, संबंध विच्छेद होने का योग बने। नैव स्थिरम महाप्राज्ञे मानसी दैव की व्यथा। नृपकोप अभियोग इत्यादि से पीड़ा प्राप्त करे वह पत्नी इस बालक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिससे नृपकोप हो, अभियोग हो, जेल यात्रा का योग बने। इस प्रकार नाना प्रकार का कष्ट इस बालक को युवावस्था में प्राप्त होने का योग है। घरा में बाण रामांतम क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से 30 से 32 वर्ष की अवस्था में और पुनः 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। चिंतनम स्वजनादीनाम भयागंतुक तापकम। जिससे यह बालक स्वयं बहुत चिंतित हो और इसके माता पिता घर वाले भी बड़े चिंतित हों। किंग कर्तव्य विमूढ़ का और बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ हों। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम यदाधिकम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में पत्नी सुख में बाधा का योग बन रहा है और द्विभार्या योग भी परिलक्षित है और संतान सुख में भी क्लेश प्राप्त होने का योग है। यौवने तु महाप्राज्ञ पद भीतिस तपोधन। युवावस्था में मानसिक कष्ट प्राप्त होने पर कार्य क्षेत्र में भी बाधा उपस्थित हो और बहुत धन की हानि होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते। यद्यपि हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति उच्च राशिगत हैं और 7वें भाव के स्वामी 8वें भाव में मंगल के साथ हैं, उस पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र लग्नेश होकर के वित्त के स्थान पर विराजमान हैं। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्
बाधा शांतिश्च जायते। अतः पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो यह बाधा शांत हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण स्वानुकूला भवेदपि। अगर यह बालक अपने पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करे तो इसकी पत्नी इसके अनुकूल आचरण करे। पतेर्गेहे कृतम वासम कारिणी तु महामते। पिता के घर को छोड़ करके वह बालिका अपने पति के घर में आए और प्रेम पूर्वक पति के साथ निवास करे। यौवने तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि। और यह बालक पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करे। विलंबेन महाप्राज्ञे प्रजा सौख्यम लभेदपि। इस प्रकार विलंब से संतानादि सुखों का लाभ भी प्राप्त होने का योग बने। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकाथवा द्वयम। ग्रह योगानुसार एक पुत्र और एक अथवा दो तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। विलोमे पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित न करने पर पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बार बार बाधा प्राप्त हो। पत्नी पक्ष से यह बालक बार बार प्रताड़ित हो, कष्टित हो और नृपकोप अभियोगादि के द्वारा भी बड़ा ही कष्ट प्राप्त करे। स्वानुकूला नवैतात जायते तु महामते। वह बालिका इसके अनुकूल आचरण न करे, इसके प्रतिकूल आचरण करे जिससे इसको मानसिक कष्ट प्राप्त हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे पूर्व जन्म का प्रायश्चित्त जो है उसको बता रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुरुवीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्या तत्समम चैव हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम। तथा इस यत्न को करने के 1 वर्ष के पश्चात यह बालक पुखराज और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने पर अवश्य ही पूर्व जन्म का पाप समन हो और इस जन्म में सुख और मोद की प्राप्ति हो। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम विविधोन्नत योगकम। इस प्रायश्चित को करने से 32 से 35 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बने। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम। पत्नी का सुख यह प्राप्त करे, पत्नी के प्रेम और स्नेह से युक्त हो, पत्नी के साथ निवास करे और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। विविधोन्नति कर्तापि स्वभुजायम प्रकारिता। इस प्रकार विविध प्रकार की उन्नति करते हुए नित्य धनोपार्जन करे और धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाहुवेदांतरम तात शनेश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 42 वर्ष की अवस्था तक इस बालक के ऊपर शनिश्चर की महादशा का प्रभाव रहे। सुखम मोदम लभेच्चैव। यद्यपि यह दशा सुख और मोद का लाभ प्रदान करने वाली है। पूर्वार्धे विविधम क्लेशम चोत्तरार्धे शुभम फलम। किंतु दशा के पूर्वार्ध में इसमें नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त हो, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट प्राप्त हो, गृह विग्रह हो, दाम्पत्य सुख में बाधा आए। किंतु यत्न और प्रायश्चित्त को करने से दशा के उत्तरार्ध में सुख और मोद की वृद्धि हो और विविध प्रकार से उन्नति हो। दशांते विविधोल्लासम स्वतंत्रोद्योगकम अपि। दशा के अंतिम चरण में अर्थात 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात यह बालक स्वतंत्र उद्योग के द्वारा भी धनोपार्जन करे और धनमान का लाभ संचित करने वाला होए। चाग्रे सौम्य दशा मध्य ग्रह बाणांतरावधिम। हे शुक्र जी, 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात
बुध की महादशा चले, जो 59 वर्ष की अवस्था तक रहे। महासौख्यम बीजानीयात विजयोन्नति दर्शनम, इसमें महान सुख प्राप्त हो और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होवे। गृहवाहन सौख्यंच स्वाभिलाषापि पूरिता, इसमें गृहवाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हों। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च जायते नात्र संशय, इसमें यह बालक पत्नी और संतान के द्वारा सुखी हो, संतान की विद्या वृद्धि हो और अनेक रचनात्मक और मंगल कार्य इस दशा में संपन्न हो। यात्रा योग मनेकंच, देश देशांतर की देश विदेश की अनेक यात्राओं का योग बने। नवोद्योगम सुविस्तृतम, नवीन उद्योग विस्तृत उद्योग भी इस दशा में किया जाए। जायते नात्र संदेहो कुलद्वये जराजनम शोकम तापम विशेषेण, किंतु दोनों कुल में अर्थात अपने कुल में और पत्नी के कुल में घर के वृद्ध जनों का शोक और ताप भी इस दशा में प्राप्त होने का योग है। चाग्रे केतु दशांतरे, 59 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे केतु की दशा चले। रिपुतर्कांतरम तात क्लेशम तापम यदाधिकम, यह केतु की दशा 66 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। शरीरे विविधम क्लेशम मानसी दैविकी व्यथा, इस केतु की दशा में शरीर में भांति भांति के रोग उत्पन्न हो और मानसिक व्यथा भी प्राप्त हो। चंडी पाठे सुखम लाभम, किंतु इस दशा में चंडी का पाठ करने से रक्षा प्राप्त होवे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इस दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख प्राप्त हो और देवता तीर्थ इत्यादि का दर्शन किया जाए। जायते तु महाप्राज्ञे बाहुसप्तांतरावधिम क्लेशम तापम विशेषेण, इस प्रकार इस दशा की उपरांत आगे शुक्र की दशा में 70 से 72 वर्ष की अवस्था में आयुभय का योग बन रहा है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, इस प्रकार मृत्युंजय मंत्र के जप से अगर इस अवस्था को पार कर जाएं तो आगे 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो, विप्र कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।